मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। साथियों, आज मैं एक टॉपिक करंट जीके का आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और वो टॉपिक है, ये किस चीज़ का चित्र है? ये एक चित्र है एक अवार्ड का जो हमारे भारत में दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम क्या है? उस अवार्ड का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है साथियों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये उसका फिगर चित्र देख रहे हैं आप, जो अवार्ड प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अतः इससे बड़ा कोई भी अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। तो यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्थात भारत में कई सारे खेल के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। और कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है साथियों? जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर प्रदान किया जाता है। यह किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 सालों में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, उन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार हमारे भारत में प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार प्रदान कौन करता है? यह पुरस्कार युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को देते कौन है? इस पुरस्कार को देते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय। अतः यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और देते कौन हैं? राष्ट्रपति महोदय इसे प्रदान करते हैं। इस पर आगे चर्चा करते हैं। ये किसकी फोटो आप देख रहे हैं? ये भारत के एक महान खिलाड़ी की फोटो आप देख रहे हैं। और ये खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी हमारे भारत के शतरंज के, भारत के बेताज बादशाह, शहंशाह ऑफ शतरंज हम इन्हें कह सकते हैं। ये विश्वनाथ आनंद है। तो विश्वनाथ आनंद इस पुरस्कार के संदर्भ में क्यों चर्चा में है? विश्वनाथ आनंद हमारे भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले किसको दिया गया? शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। एक शतरंज में एक नॉर्म प्रदान किया जाता है जिसे ग्रैंड मास्टर या ग्रैंड मास्टर कहते हैं। और ये यानी अपने से बड़े जो खिलाड़ी होते हैं उनको हराने पर एक अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसके आधार पर भारत में ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्रदान किया जाता है। भारत का ये ग्रैंड मास्टर शतरंज में होते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं? और वो पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, जो 1988 में ग्रैंड मास्टर का नॉर्म जिन्होंने हासिल किया था। और जिन्हें 1991-92 हेतु सर्वप्रथम भारत का सर्वोच्च खेल का पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आइए आगे चर्चा करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक खिलाड़ी की आपके समक्ष फोटो आई है। ये खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी है एस मीराबाई चानू। इनका नाम है एस मीराबाई चानू। और ये एस मीराबाई चानू कहाँ की हैं? ये एस मीराबाई चानू हैं मणिपुर की। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। और ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? आप देख रहे हैं कि ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। भारोत्तोलन, इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग बोलते हैं और हिंदी में भारोत्तोलन कहते हैं। ये भारोत्तोलन की प्लेयर हैं।
और इन्हें वर्ष 2018 हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 में 2 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया था। उनमें से एक एस मीराबाई चानू हैं जो मणिपुर की रहने वाली हैं, जो भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, और भारोत्तोलन में भी अलग अलग वर्ग होते हैं और उसमें इनका जो वर्ग है वो 48 किलोग्राम है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि भारोत्तोलन की कितनी स्पर्धाओं पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो खेल के साथ साथ आपको स्पर्धा की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हें 2018 के लिए अवार्ड दिया गया। 2018 में कितने भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया? 2 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया। और दूसरे भारतीय कौन है? इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है, और ये कोई और नहीं, हमारे भारत के लेजेंड प्लेयर विराट कोहली हैं। विराट कोहली को भी वर्ष 2018 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 हमारे विराट कोहली को दिया गया। भारत में क्रिकेट के 3, वैसे विश्व में क्रिकेट के 3 फॉर्मेट चलते हैं। एक चलता है टेस्ट मैच, एक चलता है वनडे, एक चलता है T20। अतः ये तीनों फॉर्मेट के हमारे कप्तान हैं। क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट हैं उन फॉर्मेट के हमारे भारतीय टीम के ये कप्तान हैं। अतः विराट कोहली को 2018 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2018 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया, एक विराट कोहली, एक एस मीराबाई चानू। आगे बढ़ते हैं, इस पुरस्कार में आगे की तरफ रुख करते हैं। और अगला तथ्य है, आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं और ये फोटो किसकी है? ये फोटो है एक कुश्ती प्लेयर की। और ये कुश्ती प्लेयर कौन है? ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया कहाँ के रहने वाले हैं? बजरंग पूनिया रहने वाले हैं हरियाणा के। हरियाणा के बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? ये कुश्ती के प्लेयर हैं। इन्हें वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में भी 2 खिलाड़ियों को दिया गया। उनमें से एक बजरंग पूनिया रहे, और बजरंग पूनिया पहले 61 किलोग्राम कुश्ती में भाग लिया करते थे, लेकिन अब वो 65 किलोग्राम कुश्ती में भाग लेते हैं। अतः उनका संबंध 65 किलोग्राम कुश्ती वर्ग से है। तो 2019 के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिन्हें 2019 के लिए अवार्ड मिला? और दूसरी एक महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम दीपा मलिक हैं। दीपा मलिक भी हरियाणा की हैं, इनका संबंध भी हरियाणा से है। और दीपा मलिक पैरा एथलीट है। पैरा जिसके आगे लग जाए इसका मतलब विकलांग खिलाड़ी। अतः ये पैरा एथलीट हैं। और आप इनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं, और इस फोटोग्राफ में आप क्या देख रहे हैं? ये एक गोला है और गोला फेंक, शॉट पुट। ये किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध शॉट पुट से है। प्लस ये जैवलिन थ्रो, भाला फेंक की भी खिलाड़ी हैं। अतः शॉट पुट व भाला फेंक से संबंधित हैं। ये तैराकी की भी प्लेयर हैं। ये मोटर रेसिंग भी करती हैं। अतः कई सारे खेल खेलती हैं, लेकिन मुख्य खेल इनके शॉट पुट और भाला फेंक हैं। अतः दीपा मलिक को भी यह पुरस्कार दिया गया। हमारे भारत की दीपा मलिक दूसरी विकलांग या दिव्यांग आप कह सकते हैं, पैरा लग गया यानी दिव्यांग, तो दूसरी दिव्यांग प्लेयर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो आज तक भारत के 2 ही दिव्यांगों को यह पुरस्कार मिला है। दूसरी दिव्यांग जो प्लेयर हैं वो दीपा मलिक है। तो पहले दिव्यांग प्लेयर कौन थे? आप देख रहे हैं, एक फोटो आपके सामने आ गई है। और पहले ये खिलाड़ी जानते हैं आप सभी लोग, इनका नाम है देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया कहाँ के रहने वाले हैं? देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है देवेंद्र झांझड़िया। आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये भाला फेंक या आप उसे बोल सकते हैं जैवलिन थ्रो। कई बार इंग्लिश में परीक्षा में पूछ लेते हैं, कई बार हिंदी में पूछ लेते हैं। आपको दोनों का ही नॉलेज होना चाहिए। अतः ये भाला फेंक
या जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं देवेंद्र झांझड़िया। इन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरी कौन है? दूसरी दीपा मलिक हैं, जिन्हें आपने इससे पहले देखा था। तो आज तक 2 दिव्यांगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। आइए आगे चर्चा करते हैं इस पुरस्कार पर। आप जानते हैं, ये आपके सामने एक हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की फोटो आ रही है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, और उनको हम इस पुरस्कार के संदर्भ में क्यों पढ़ रहे हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और राष्ट्रीय खेल हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं क्योंकि 1000 से भी अधिक गोल किए थे मेजर ध्यानचंद ने। जब तक सूरज चांद रहेगा मेजर ध्यानचंद का भी नाम रहेगा। इतनी बड़ी महान हस्ती। अतः इनका जन्मदिन कब आता है? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है, और वो जन्मदिन आता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं? 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाते हैं। और खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में हमारे भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपति महोदय इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल दिवस के दिन प्रदान किए जाते हैं। आइए एक बार समरी करते हैं कि आपने आज जिस टॉपिक पर चर्चा की उससे क्या क्या रिलेटेड थे। ये भारत का सर्वोच्च खेल का पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। यह युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। और इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अतः 7.5 लाख रुपए इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है। सबसे पहले यह पुरस्कार वर्ष 1991-92 हेतु शतरंज के बेताज बादशाह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद कहाँ के रहने वाले हैं? विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से संबंधित हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं? वो भी विश्वनाथ आनंद रहे हैं, 1988 में रहे थे। उसके बाद आपने चर्चा की कि वर्ष 2018 में ये 2 खिलाड़ियों को दिया गया। एक का नाम एस मीराबाई चानू, जो कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। किस खेल की खिलाड़ी हैं? भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। कितने किलोग्राम से संबंधित हैं? 48 किलोग्राम वर्ग से संबंधित हैं। उसके बाद आपने चर्चा की कि 2018 में ही यह पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया। विराट कोहली का संबंध कहाँ से है? ये मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। और हमारे भारतीय जो तीनों फॉर्मेट हैं, टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 मैच, उसमें ये भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान भी हैं। इन्हें भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हमने उसके बाद चर्चा की कि वर्ष 2019 में भी यह अवार्ड 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक बजरंग पुनिया, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, जो 65 किलोग्राम में अब खेलते हैं, पहले 61 किलोग्राम कुश्ती में भाग लिया करते थे। उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2019 में भी 2 को दिया गया। ये दीपा मलिक हैं, जो पैरा एथलीट हैं, दिव्यांग या विकलांग खिलाड़ी हैं, शॉट पुट यानी गोला फेंक या भाला फेंक की प्लेयर हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं। और दूसरी दिव्यांग हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है, ऐसी दीपा मलिक को यह अवार्ड दिया गया। उसके बाद आपने चर्चा की कि इस पहले भारत के दिव्यांग कौन थे? वो देवेंद्र झांझड़िया थे, जो राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जिन्हें वर्ष 2017 के लिए यह अवार्ड दिया गया था। और फिर सबसे लास्ट में आपने चर्चा की कि हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। और हॉकी में 11 खिलाड़ी एक टीम में भाग लेते हैं। इनका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है। और इसी दिन भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन को मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रपति महोदय
यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम आगे भी और बहुत सारे टॉपिक आप तक पहुंचाते रहेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद साथियों।